हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पे, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कंडक्टिविटी। सर, ये कंडक्टिविटी है क्या? ये 6 लेक्चर है और 6th सेम के लिए है। तो हम जो आज आपसे चर्चा करेंगे कंडक्टिविटी 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 इसे निरूपित करते हैं किससे? सिग्मा से। किससे निरूपित करते हैं? सिग्मा से। सर, सिग्मा किसके बराबर होता है? सिग्मा बराबर होता है जे अपॉन ई के। सर, जे क्या है? जे है करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व। धारा घनत्व। और ई क्या है? ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम नॉर्मल में वैद्युत क्षेत्र ही बोल देते हैं। तो इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, उष्मा चालकता बोलते हैं। बेसिक सी चीज है। क्या करता हूं, ये वाला रेड ले लेता हूं और ये वाला येलो। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और सुनो सर, ये धारा घनत्व क्या है? आप जानते हो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन जब धारा घनत्व की बात करते हैं तो वहां पे आयतन की जगह पे क्या आ जाता है? क्षेत्रफल आ जाता है। तो अगर मैं आपसे करंट डेंसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को क्या लिखते हैं? जे लिखते हैं। और ये किसके बराबर होती है? आई अपॉन ए के। समझ गए? तो जे की जगह पे आप आई अपॉन ए भी लिख सकते हो। तो आपका सिग्मा का मान कितना हो जाएगा? आई अपॉन ए इंटू ई। ये आपका किसका मान हो गया? उष्मा चालकता। सॉरी, उष्मा चालकता तो होती है हीट कंडक्टिविटी। हम खाली बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं चालकता। अब ये तो मैंने आपको एक मोटा सा ओवरव्यू दे दिया। पेपर में कैसे लिखना है वो आप थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो ये तो है थोड़ी सी बुक वाली लैंग्वेज। क्या है? देखो मैं आपको, देखो स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पेज? हाँ, स्पष्ट दिख रहा है ये पेज आप लोगों के लिए। ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? द करंट डेंसिटी जे पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कंडक्टिविटी। मैंने यही तो बताया था, सिग्मा बराबर जे अपॉन ई। अगर आप ई को क्या मान लो? 1 मान लो, तो आपका सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? जे के बराबर नहीं आ जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? यूनिट हो जाए, तो आपकी करंट डेंसिटी किसके बराबर हो जाती है? कंडक्टिविटी के। तो हमने यही तो लिखा था, करंट डेंसिटी जे पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कंडक्टिविटी। जे इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू जे अपॉन ई। बताओ कोई दिक्कत? सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोधा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम आप जानते हो, अपॉन में ले जाते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। इसमें भी अरे यार, ये रेजिस्टिविटी क्या आपने ये नहीं पढ़ा? ये प्रतिरोध है, ये चालक की लंबाई है, चालक का क्षेत्रफल है। तो यही जो है, ये इसे क्या बोलते थे? रेजिस्टिविटी बोलते थे। अब थोड़ी सी इसका डेरिवेशन देख लो। डेरिवेशन कोई खतरनाक नहीं है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में डेरिवेशन कराऊंगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या माना? लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर मान लिया ऑफ लेंथ है। लेंथ कैपिटल एल माननी हुई है। सर, स्मॉल एल क्यों नहीं माननी हुई? क्योंकि हमारी बुक जो है उसमें कैपिटल एल मानी गई है। तो क्या मान ली हमने? लेंथ कैपिटल एल मान ली। हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वे कैपिटल एन मान लिए। एंड वॉल्यूम वी मान लिया। एक सेकंड रुक जाओ बस, मान लिया। वहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा था थोड़ा सा, वो हटाया मैंने। ठीक। क्या हो गया? इट इज इक्वल टू द, यहां तक आ गया। वॉल्यूम हमने वी मान लिया। हमने क्या करा? लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन क्या मान लिए? इलेक्ट्रॉन मान लिए। तब हमारा स्मॉल एन किसके बराबर होगा? कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी। सर, ये कहां से लिख दिया? अरे यार, समझो। कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स है कितने वॉल्यूम में? वी में। कैपिटल एन कितने हैं? वी में। अब ऐसा समझो, 10 केले 20 रुपए के।
सर एक केला कितने का, 20/10 का, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में होगा, V/N में। सर दो केले कितने के, तो जो कट के आया उसे 2 से गुना कर दी, तो सर N कितने में होंगे, समझ गए, उल्टा कर लो। नहीं समझे, सिंपल वे में समझाता हूं, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने उल्टा समझा दिया आपको, यहाँ पे पर यूनिट, यूनिट हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम माना गया है, तो आप थोड़ा ऐसे समझो, V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N/V, तो एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है वे N/V है, और हमने क्या मानना है, स्मॉल n मानना पर यूनिट वॉल्यूम में, तो किसके बराबर आ गया, स्मॉल n के बराबर ना आ गया, बताओ कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना डाउट। अब हम क्या करेंगे, v को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर देंगे, मान लो इधर प्लस है इधर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ दौड़ने लगेंगे, तो जिस वेग से दौड़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मान ले, v मान ले, लेट छोड़ो, शॉर्टकट में करते हैं, मानते नहीं है, सीधा लिख देते हैं, हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी जाती है, क्या दी जाती है, स्मॉल v मान ले, कैपिटल V तो वॉल्यूम हो गया बेटा, वेग बराबर किसके, विस्थापन बटे समय के। हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल रहे तो कितना विस्थापन हो रहा, L का, L, और कितने समय में पहुंच रहे हैं, मान लो t समय में पहुंच रहे हैं, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी, L/T के। बताओ यहां तक की t, एक काम करो समय वाला t मान लो, समय वाले t को क्या मानते हैं, स्मॉल t, ये तो क्या था हमारा, कैपिटल T टेम्परेचर वाला, हो गया, नो दिक्कत। एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट I थ्रू एनी एरिया A इज गिवन बाय, भाई हमारे पास करंट है, करंट किसके बराबर होती है, आपने पढ़ा Q बराबर IT, तो यहां से Q/T किसके बराबर हो गया, I के, तो I किसके बराबर होगी, Q/T के, ये होगी थोड़े से एरिया के लिए। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 n इलेक्ट्रॉन्स, अगर n इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बेटा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो I बराबर कैपिटल N Q/T। बताओ यहां तक तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, हो लिया मेरा धीरे धीरे काम, मेरा नहीं मतलब इस डेरिवेशन का, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 अभी नहीं मानते, 3 में अभी हमें और काम करना है, ठीक है, 3 में और काम करना है। अब मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। मेरे पास क्या था, I बराबर N Q/T, मैंने क्या किया, इसमें लेंथ की मल्टीप्लाई कर ली, लेंथ की डिवाइड कर ली। सर ये क्यों कर रहे हो, सबसे समस्या की बात ये है, फिजिक्स में का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट न तो और क्या होता है सर, इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसीजर, याद रखने का तरीका, कहां पे क्या अप्लाई करना है। सबसे बड़ी समस्या यही है इसमें फिजिक्स में, कि हम डेरिवेशन तो तैयार रख लेते हैं पर कहां क्या अप्लाई करना है उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एन क्यू, एक एल को इधर ले आया, देखो यहां पे L/T V के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक एल को तो इधर ले आया और ये वाला एल ऐसी, ये टी ऐसी, तो ये L/T किसके बराबर है, V के, किसके इक्वेशन से, सेकंड से, तो L/T की जगह मैं स्मॉल v लिख सकता हूं, तो I बराबर NQ/L इंटू स्मॉल v, यार ये डबल क्यों चल रहा है, स्मॉल v, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम
सेकंड इक्वेशन से यो हमने काम किया। यहां तक हमें कोई समस्या हो तो बताओ। अब हम करंट डेंसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना चांद मेरे, हमें निकालना है सिग्मा, और सिग्मा जे अपॉन ए के बराबर है। तो पहले जे निकालना पड़ेगा और फिर ई निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे जब आपका सिग्मा आ जाएगा। ठीक, तो हैंस, ई हैंस का मतलब होता है, इसलिए हैंस करंट डेंसिटी इज गिवन बाय। तो करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, हमने सबसे शुरुआत में आज की क्लास में डिस्कशन करा, जे बराबर आई अपॉन ए। तो जे बराबर आई की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, कितनी है, एन क्यू वी अपॉन एल। आई की वैल्यू होगी अपॉन में ए यहां पहुंच जाएगा। तो मेरे पास जे किसके बराबर आ गया, जे बराबर आ गया, मेरी उंगली भी टच हो रही है ना, जे बराबर हो गया एन क्यू वी अपॉन ए इंटू एल। ये मेरे पास जे की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी, मैथ के स्टूडेंट को समझने के इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, आयतन किसके बराबर होता है, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि किन्हीं भी दो साइडों की गुना, चाहे तो लंबाई चौड़ाई कह लो, चाहे चौड़ाई ऊंचाई कह लो, चाहे ऊंचाई लंबाई कह लो, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो अब आप देखो, यो क्षेत्रफल है, यो लंबाई है, तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, क्या आयतन के बराबर नहीं हो जाता। क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल, क्षेत्रफल ए और इसमें एल की गुना कर दो, तो बी एच और एल किसके बराबर हो जाएगा, आयतन के। तो ए अपॉन एल की जगह पे मैं आयतन रख सकता हूं। यही समस्या है बुक से पढ़ने में और किसी की हेल्प लेने से, थोड़ी सी चीजें क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। बुक में वो बात समझ में नहीं आती, बुक में डायरेक्ट ऐसे कर रखा है, जे बराबर एन क्यू वी अपॉन कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या है, आयतन जो ए एल के बराबर है। चलो ये बात भी हम समझ गए। एक बात और ध्यान रखना है, कैपिटल वी और स्मॉल वी में डिफरेंस बना के चलना, मतलब इस तरीके से बनाना है जो एग्जामिनर समझ जाए कि स्मॉल वी ये है और कैपिटल वी ये है। कभी दोनों ही ऐसे बना के रहो और लास्ट में खुद ही नुके इससे काट दिया, कहानी खत्म। ये गलती मत कर देना, समझ गए। चलो अब स्मॉल एन किसके बराबर था, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी के। देखो स्मॉल एन किसके बराबर था, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी के। किससे, इक्वेशन फर्स्ट है। तो जे बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी की जगह क्या आ गया, स्मॉल एन क्यू वेग वाली वी, किससे, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। बताओ ठीक। अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, जो आपका सिग्मा है वो किसके बराबर है, जे अपॉन ई के। यही तो हमने सबसे शुरुआत में यही तो डेफिनेशन लिखी है। ठीक, जे का मान रख दो, ई का मान रख दो। सर ई का तो कुछ मान ही नहीं है, कोई बात नहीं, मान नहीं तो उड़ा देंगे। सिग्मा बराबर जे का मान एन क्यू वी अपॉन ई। बताओ अब अगर आपको हल्का सा भी याद हो, कल की क्लास में, यानी कि इससे जस्ट लेक्चर नंबर 5 में, जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, मोबिलिटी। और मोबिलिटी को हमने म्यू मानना था, और हमने ये निकाला था सिग्मा बराबर एन क्यू म्यू। चलो अगले पेज पे करता हूं, यहां आने का नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सिग्मा बराबर एन क्यू वी की जगह क्या लिख रहा हूं, म्यू इंटू ई अपॉन ई। सर ये कहां से लिख दिया आपने, अरे नलाई को, कल की क्लास पढ़ी थी हमने, पेज पलटना, और हमने सिद्ध करा था v बराबर म्यू इंटू ई। कल की क्लास देखो पेज पलट के, जिसने नोट्स बनाया स्क्रीनशॉट लिए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं करा वे खुद प्ले लिस्ट में जाके देख लो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जाओ और प्ले लिस्ट में लेक्चर नंबर 5 देख लो, उसमें यो हमने प्रूफ करा रखा पूरा। अब यहाँ देखो कटप्पा ने बाहुबली का वध कर दिया,
तो सिग्मा बराबर किसके, एन क्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एन तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों क्या है, क्यों है चार्ज, और म्यू क्या है, मोबिलिटी। कर सकते हो इतना काम। और ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा किसके बराबर था, 1/रो के, और ये किसके बराबर है, एन क्यू म्यू के। यो बेटा रिलेशन भी होता है किसमें, मोबिलिटी में और कंडक्टिविटी में या रेजिस्टिविटी में, आप जिसमें चाहो रिलेशन लिख देना, ठीक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, शुरुआत से स्क्रीनशॉट ले आता हूं। लीजिए पहला इस पेज का पूरे का स्क्रीनशॉट, यो नहीं है, यो समझाने को करा था, ले लिया इस पूरे का स्क्रीनशॉट, ठीक। नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट, ठीक। ये था हमारा कंडक्टिविटी का लेक्चर नंबर 6। कल लेक्चर नंबर 7 होगा। जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।